नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पाकिस्तान का यह जो सपना था कि भारत को दबाने के लिए वो भारत से पहले पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान हासिल कर लेगा, स्टील्थ फाइटर, वो सपना पाकिस्तान का चकनाचूर हो गया जी। पाकिस्तान की एक कोशिश थी कि वो चीन से J-35 पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान खरीद ले, लेकिन खबर यह है कि चीन ने यह कह दिया है पाकिस्तान को कि अगले 4 साल तक, कम से कम अगले 4 साल तक हम आपको यह J-35 विमान नहीं दे सकते। और खबर यह आ रही है कि चीन ने ऐसा इसलिए कहा है पाकिस्तान को क्योंकि वो ये चाहता है कि पाकिस्तान को J-35 तभी मिले जब भारत के पास भी पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान हो जाए। और इसमें खबर यह है कि चीन को भारत ने कहा कि भाई आप ये जो बैलेंस है इसको आप बिगड़ने ना दें, और ठीक है अगर आप J-35 पाकिस्तान को देना चाहते हैं तो दें, लेकिन आप तब तक रुक जाएं जब तक कि भारत के पास भी पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं आ जाता है। और भारत अपना पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA बना रहा है। वो जो AMCA है उसको बनने में अभी 4-5 साल तो आराम से लगेंगे, कम से कम। इंडक्शन में तो और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये IDRW एक वेबसाइट है डिफेंस की, बड़ी रेप्यूटेड है, वो ये कह रहा है कि चीन इस बात के लिए राजी हो गया है कि वो अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट नहीं दे रहा है। अब J-35 के बारे में मैं आपको बता दूं कि J-35 चीन ने बनाया है F-35 के मुकाबले के लिए। हालांकि उसके पास J-20 भी है जो इससे ज्यादा एडवांस्ड है, लेकिन J-35 उसने एक्सपोर्ट के लिए बनाया है, निर्यात करने के लिए। J-20 तो चीन खुद रखता है ना, J-35 भी अपने पास रखता है, और ये दूसरे देशों को बेचने के लिए इसने 5th जनरेशन का ये फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया है। अब ये जो J-35 है ये भी स्टील्थ है, मतलब साधारण रडार से आप J-35 को नहीं पकड़ सकते। आप समझ रहे हैं? तो यहां पे स्थिति ये है कि J-35 को साधारण रडार नहीं पकड़ पाएगा, और ये वैसे तो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता था। अगर J-35 पाकिस्तान को मिल जाता तो भारतीय एयरफोर्स के ऊपर उसका एक एज हो सकता था, क्योंकि आज की तारीख में भारत के पास कोई भी पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान को J-35 मिलने की बात एक लंबे समय से हो रही है। ये 2025 से ही बात चल रही है कि कम से कम 40 एयरक्राफ्ट की रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने किया है चीन से कि हमें कम से कम 40 J-35 दे दो, और चीन इसके लिए राजी भी हो गया था कि डिस्काउंटेड रेट पे कम से कम 2026 में तो हम आपको दे देंगे। लेकिन अब चीन ये कह रहा है कि अभी इसमें टाइम लगेगा, कम से कम 3-4 साल तो अभी और रुक जाओ। और अगर ये खबर सही है जो IDRW ने लगाया है कि भाई भारत के कहने पे और भारत के रिक्वेस्ट पे चीन ने ऐसा किया है, तो फिर तो ये और भी लंबा खींचेगा। और देखिए, ये रिपोर्ट कहती है कि ये चीन राजी इसलिए भी हुआ है क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते हाल के टाइम में काफी सुधरे हैं। अब ये जो IDRW की रिपोर्ट है वो एक जापान के एक डिफेंस एनालिस्ट को कोट करता है, जो कहता है कि 2025 के अंत में, मतलब नवंबर-दिसंबर के टाइम में, उसने ये कहा था कि चीन ने भारत की इस बात को मान लिया है। इसको भी ऐड किया है अपने सोर्सेज के हवाले कि चीन ने भारत के एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन की बात को माना है कि J-35 जो बेचना चाह रहा है वो पाकिस्तान को, उसको कम से कम 3 से 4 साल के लिए वो पोस्टपोन कर दे। वो उस वक्त भी रिपोर्ट हुआ था, मतलब 2025 के अंत में ये रिपोर्ट हुआ था कि ये जो J-35 का सेल है उसको 3 से 4 साल के लिए टाल दिया जाए। और जैसा मैंने आपको कहा, भारत अपना खुद का पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है, और जब तक भारत को AMCA नहीं मिलेगा तब तक चीन पाकिस्तान को J-35 नहीं बेचेगा। ये एक तरह से अग्रीमेंट हो गया है भारत और चीन के बीच में, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि चीन इस बात से भी खुश नहीं है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान की नजदीकियां जिस तरह से अमेरिका से बढ़ी हैं, उसको भी वो पसंद नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा, सारी दुनिया देख रही है किस तरह से मुनीर ये चमचागिरी कर रहे हैं ट्रंप की। और ये चमचागिरी क्या हो रही है? ये जो चमचागिरी हो रही है कि हम बीच में समझौता करवा देंगे ईरान के साथ, ओवल ऑफिस जाते हैं मुनीर, वहां मिलते हैं,
डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि भाई उनसे बड़ा तो कोई नेता ही नहीं है, ट्रंप से बड़ा। तो चीन को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो खबर यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका की चमचागिरी कर रहा है, उससे चीन खुश नहीं है। और चीन का यह कहना है कि अब वो आंख बंद करके पाकिस्तान को इस तरह से सपोर्ट नहीं करेगा। भारत भी अगर रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई जब तक हमें 5वीं पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं मिल जाता है, तब तक पाकिस्तान के पास भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात को चीन ने माना है और उसने कहा है कि जब तक भारत को ये 5वीं पीढ़ी का AMCA नहीं मिल जाता है, तब तक वो कोशिश करेगा कि इस सेल को, ये जो उसको बेचना है, उसको डिले किया जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, आपने ऑपरेशन सिंदूर में ये देखा होगा कि जो भी हथियार पाकिस्तान के पास हैं, खास करके जो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, चाहे वो JF-17 हो। JF-17 क्या है? पाकिस्तान से अमेरिका ने तो एक तरह से नए विमान देना पाकिस्तान को बंद कर दिया। हालांकि खतरा यह है, खबर यह आ रही है कि अगर ये डील हो जाती है, अगर पाकिस्तान ये डील करवा देता है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो वो फिर अमेरिका से ये हथियार मांग लेगा, F-16 मांग लेगा। और उसके पास F-16 तो बहुत पुराने वाले हैं, अब नए वाले F-16 तो उसके पास है नहीं। तो अब सारे हथियार वो चीन से खरीदता है, जैसे JF-17 हो गया। और आप ये देखिए कि अगर चीन इस तरह से भारत के रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है, तो पाकिस्तान के एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। आप ये देखिए, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम भी है वो पूरी तरह से चीनी है। तो अगर चीन ने कोई ढिलाई बरती, चीन ने कहा कि नहीं भाई, हम तुम्हारी बात आंख बंद करके तो नहीं सुनेंगे और हम भारत की भी बात सुनेंगे, तो अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है, तो फिर तो उनकी स्थिति बड़ी खराब होगी। HQ-9 और HQ-16 ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान के पास, वो चीनी है। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत की एयरफोर्स ने जिस तरह से उसको बर्बाद किया, उससे बड़ा स्पष्ट है कि ये चीनी एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगा। खबर यह भी है कि आसिम मुनीर ट्रंप से बार बार कह रहे हैं कि उनको अमेरिका अपना एयर डिफेंस सिस्टम दे, क्योंकि उसको यह डर लग रहा है कि अगली बार जब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा, तो जिस तरह से भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान में तहलका मचाया था, आपको याद होगा, मसूद अजहर के उस टेरर कैंप को बर्बाद किया, नूर खान एयरबेस को बर्बाद किया, रहीम यार खान एयरबेस को बर्बाद किया, मतलब 11 एयरबेस को बर्बाद किया था। आप समझ लीजिए, 9 टेरर कैंप और 11 एयरफोर्स के बेस को भारतीय एयरफोर्स ने बर्बाद किया था, नष्ट किया था, और उससे पाकिस्तान बिल्कुल हिल गया था। और जब नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान इतना डर गया कि उसने भारत से सीज फायर की अपील की, और तब जाकर के सीज फायर हुआ। देखिए, ये जो खबर है ये अपने आप में महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कोई नई खबर नहीं है। ये जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, और जब वो जिस तरह से वो हर किसी को दबाने की कोशिश कर रहा है, भारत को भी दबाने की कोशिश कर रहा है और चीन को भी दबाने की कोशिश कर रहा है, तो चीन का एक नजरिया ये है कि भाई ट्रंप जिस तरह से सारी दुनिया को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो वैसे में चीन और भारत को अपने रिश्ते ठीक करना चाहिए। याद कीजिए, चीन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा था और उसमें यह कहा था कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। उसके बाद रिश्तों में गर्माहट धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि यह बात हर कोई समझता है कि ट्रंप तो न चीन का सगा है न भारत का सगा है, वो किसी का सगा नहीं है। ऐसे में चीन लगातार ये चाहता है कि भारत के साथ अगर रिश्ते ठीक रहेंगे, तो उसको घेरने की जो कोशिश अमेरिका की रहती है वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। और ये एक फैक्ट है। देखिए, अमेरिका के जितने पुराने राष्ट्रपति थे, कम से कम इनसे पहले, ट्रंप से पहले 3 से 4, बिल क्लिंटन के जमाने से ही, वो सब भारत को अपने पक्ष में ला रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर चीन को घेरना है तो भारत ही वो मोहरा हो सकता है जो कि चीन को उसकी औकात बताएगा। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने इन सारे इक्वेशन को बर्बाद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इन सारे इक्वेशन को बर्बाद कर दिया है और चीन इस बात को समझ गया। देखिए, क्वाड जो है वो चीन उसको अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। तो चीन सोचता है कि अगर भारत हमारे पक्ष में आ जाए तो क्वाड का खतरा भी नहीं रहेगा। इसलिए चीन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ वो अपने संबंधों को सुधार ले। और उसी की कड़ी में आप इसको देख सकते हैं कि जब भारत ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप ये 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है J-35, वो आप पाकिस्तान को ना दें, तो चीन ने इस बात को मान ली। चीन ने, खबर ये है कि चीन ने इस बात को मान लिया कि ठीक है, जब तक भारत का अपना AMCA नहीं बन जाता है, तब तक वो
पाकिस्तान को J-35 नहीं देगा? तो 2-3 फैक्टर हैं। एक तो भारत ने रिक्वेस्ट किया, चीन जो चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते सुधरें। दूसरे, पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका की चमचागिरी कर रहा है, दलाली कर रहा है, उससे भी चीन खुश नहीं है। उसको लग रहा है कि ये तो कुछ ज्यादा ही चीजें हो रही है, ये डबल गेम हो रहा है। भारत से रिश्ते सुधारने, क्वाड को कमजोर करना, ट्रंप को उसकी औकात बताना और अमेरिका को इस एरिया में किसी भी तरह से, ये जो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन है, इसमें किसी भी तरह से मजबूत होने से रोकना। क्योंकि अगर भारत अमेरिका के साथ रहेगा तो इंडियन ओशन में, साउथ चाइना सी में अमेरिका मजबूत होगा। भारत के बगैर चीन को अमेरिका कोई चुनौती नहीं दे सकता, इस बात को जिनपिंग समझते हैं। इसीलिए उन्होंने भारत की बात मानी है और पाकिस्तान को यह फाइटर जेट अभी नहीं देने का फैसला किया है। इसमें एक बात और भी है, भारत को जो 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान चाहिए, AMCA, वो तो बनेगा ही, लेकिन पुतिन ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान देंगे। Su-57 की बातचीत चल रही है, लेकिन खबर यह है कि रूस ये चाहता है कि कम से कम 100 विमान भारत खरीदे, भारत में ही बनेगा, उस पर बातचीत चल रही है। तो चीन को कन्विंस करने में पुतिन का भी हाथ हो सकता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पुतिन ने तो हमेशा भारत के साथ मित्रता निभाई है। और ब्रिक्स का समिट भी इस बार भारत में ही होने वाला है, पुतिन भी आने वाले हैं, तो चीन को समझाने में पुतिन का भी रोल होगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इससे बड़ा स्पष्ट है कि चीन, रूस और भारत ये अब अपने मुद्दों पे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कैसे हम लोग एक दूसरे के खतरे को कम कर सकते हैं। तो ऐसे में चीन का ये निर्णय बहुत ही, एक तरह से आप कहें, भारत के लिए राहत देने वाला है। वैसे तो भारत के पास ऐसे रडार भी हैं कि ये J-35 बहुत हाई क्वालिटी का फाइटर एयरक्राफ्ट भी नहीं है, लेकिन 5th जनरेशन का तो है ही। वैसे भारत के पास ऐसे रडार भी हैं कि ऐसे विमान को पकड़ सकता है, लेकिन फिर भी चीन ने भारत की बात मानी और यह निर्णय लिया कि नहीं भाई, ये J-35 हम उनको नहीं देंगे। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो डिप्लोमेसी है उसको दुनिया अब एक्सेप्ट कर रही है और उसको सम्मान दे रही है। और चीन का ये डिसीजन पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।